हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर हम उसे करेंसी मार्केट भी कह सकते हैं। तो गाइज, फॉरेक्स ट्रेडिंग में होता क्या है, बहुत सारे लोगों ने ये नाम सुना है लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि असल में फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है। क्योंकि गाइज, फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो है अच्छे खासे प्रॉफिट आप कमा सकते हो और किस तरीके से आपको प्रॉफिट कमाना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और फॉरेक्स ट्रेडिंग असल में होता क्या है उसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो गाइज, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी होता है और फॉरेक्स ट्रेडिंग यूज कर बहुत सारे लोग अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो गाइज, हमारे इंडिया में तो फॉरेक्स ट्रेडिंग अब तक इतना पॉपुलर नहीं हुआ है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में फॉरेक्स ट्रेडिंग से बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो गाइज, फॉरेक्स ट्रेडिंग में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि हमारे इंडिया में असल में अगर हम फाइनेंशियल मार्केट देखें तो फाइनेंशियल मार्केट कितने होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट तीन तरीका है। सबसे पहला है इक्विटी मार्केट, दूसरा है कमोडिटी मार्केट और तीसरा है करेंसी मार्केट। इक्विटी मार्केट जो होता है गाइस, इक्विटी मार्केट हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा पॉपुलर। इक्विटी मार्केट में जैसे कि शेयर्स है, निफ्टी है, ये हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। सभी लोगों को पता है कि शेयर मार्केट क्या होता है, टिक में कितना मुनाफा हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है। तो ऐसे हमें इक्विटी मार्केट के बारे में कंप्लीट जानकारी भी होती है और इक्विटी मार्केट हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। अगर लोग फाइनेंशियल मार्केट में पैसे लगाने जाते हैं तो सबसे पहले उनके सामने इक्विटी मार्केट ही आता है, यानी कि शेयर मार्केट ही उनके सामने आता है। तो गैस, दूसरा अगर हम मार्केट देखें हमारे इंडिया में जो सेकंड नंबर पर पॉपुलर है वो है कमोडिटी मार्केट, जिसमें गोल्ड, सिल्वर या फिर कॉपर की भी ट्रेडिंग की जाती है। तो गैस, करेंसी मार्केट क्या होता है? करेंसी मार्केट को हम फॉरेक्स मार्केट भी कहते हैं, जिसमें डॉलर्स, INRs की ट्रेडिंग की जाती है। तो गैस, ये इतना अनपॉपुलर क्यों है या फिर इसके बारे में जानकारी लोगों को क्यों नहीं है? क्योंकि गैस, इसमें जो होता है प्रॉफिट आपको थोड़ा लो मार्जिन से मिलता है और उसी के हिसाब से आपका रिस्क भी लो होता है। तो गाइस, फॉरेक्स मार्केट का अगर हम देखें कि अगर हमारे यहाँ इंडिया में अगर पॉपुलर नहीं है तो फॉरेन कंट्रीज में भी इतना पॉपुलर नहीं होगा। तो नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। फॉरेक्स मार्केट का जो साइज है अगर हम चेकआउट करें तो 6 ट्रिलियन US$ है पूरे वर्ल्ड। तो उसी के हिसाब से इतनी ज्यादा ट्रेडिंग जो होती है पूरे वर्ल्ड में की जाती है। तो गाइस, पूरे वर्ल्ड में स्टॉक एक्सचेंज अगर हम देखें करेंसी मार्केट का तो वो कई गुना बड़ा है फाइनेंशियल मार्केट से, जिसमें इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट आता है। एग्जांपल अगर हम देखें तो पूरे मंथ में जितना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है उतना करेंसी मार्केट तो एक ही दिन में ट्रेडिंग कर लेता है। तो अगर गाइज हम देखें तो इसके हिसाब से करेंसी मार्केट इन दोनों यानी कि इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट से कई गुना बड़ा है। तो ये तो हो गया आपका करेंसी मार्केट, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है फॉरेन कंट्रीज में और सबसे ज्यादा बड़ा भी है, जिसमें अगर आप अच्छे तरीके से अगर पैसे लगाते हो तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होता है और इसमें रिस्क भी कम होती है आपके लॉस की, तो जिसकी वजह से आपका पैसे भी कम से कम मतलब लॉस कर सकते हो। तो इसी के लिए अगर हम रिस्क देखते हैं तो बाकी के जो फाइनेंशियल मार्केट में जैसे कि इक्विटी मार्केट हो गया या फिर कमोडिटी मार्केट हो गया, इसमें थोड़ी रिस्क का लेवल जो होता है वो बहुत हाई होता है गाइस। क्योंकि इक्विटी मार्केट में अगर हम देखें, अगर एग्जांपल हम देखें कि कंपनी के शेयर, अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो खरीदने के बाद अगर कुछ दिनों के अंदर अंदर उस कंपनी के शेयर्स के परसेंटेज अगर घट जाते हैं तो कितने परसेंट से घटते हैं, तो 15 या फिर 10% से अगर शेयर्स घट जाते हैं तो आपको उतना ही परसेंट का लॉस होता है। तो इसी के लिए अगर हम शेयर मार्केट में जो हम मार्जिन खरीदते हैं वो एक हमें मार्जिन से पैसे देते हैं। तो इसी की वजह से होता है क्या कि हमारा लॉस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है अगर थोड़े परसेंट भी कंपनी के शेयर्स घट जाते हैं। तो ये मार्जिन क्या होते हैं? तो एग्जाम्पल, अगर बैंक निफ्टी के शेयर हम खरीदते हैं तो हमारे पास अगर 10 रुपए है तो बैंक की निफ्टी के शेयर है तो बैंक की निफ्टी के शेयर हमें मार्जिन देते हैं 8x में, यानी कि अगर हमारे पास 10 रुपए है तो हम 100 रुपए तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन गाइज, करेंसी मार्केट में आपको जो मार्जिन मिलता है वो 25x या फिर 30 गुना तक आपको मार्जिन मिलता है। यानी कि गाइज, अगर आपके पास 10 रुपीज भी है तो आप 1000 रुपीज तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मार्जिन भी ज्यादा मिलता है और उसी के वजह से क्या होता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको बहुत अच्छे खासे मार्जिन से प्रॉफिट मिलता है। तो गाइज, ये हो गया आपके मार्जिन के बारे में और आपके रिस्क के बारे में। तो रिस्क अगर आप देखें तो इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट में रिस्क
रिस्क आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर शेयर्स की प्राइस घट जाती है तो बहुत ज्यादा लॉस लोगों को होता है। तो अगर करेंसी मार्केट में देखें तो लॉस भी कम है और प्रॉफिट भी उसके हिसाब से आपको अच्छा खासा मिल जाता है। तो गाइस ये हो गया आपके रिस्क के बारे में। नेक्स्ट है करेंसी मार्केट में एग्जैक्टली होता क्या है, किस बात की एक्सचेंज की जाती है, किस बात की ट्रेडिंग होती है। तो गाइस करंट मोस्टली क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग एक्सचेंज होता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि यूएसडी का ही एक्सचेंज किया जाता है। यूएसडी यानी कि यूएस डॉलर्स। तो गाइस अगर हम देखें कि डॉलर्स की प्राइस कितनी है या फिर उनकी वैल्यू कितनी है, उसके वर्सेस में इंडियन रुपीस की वैल्यू कितनी है, इस तरीके से क्या होता है एक्सचेंज या फिर ट्रेडिंग किए जाते हैं। तो ज्यादातर डॉलर्स से इंडियन रुपीस की एक्सचेंज होती है या फिर येन से डॉलर्स की एक्सचेंज होती है। तो अलग अलग कंट्रीज में जो जो करेंसी होती है उसका कंपैरिजन इस करेंसी मार्केट में किया जाता है। तो गैस अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगी। सो गैस करेंसी मार्केट में होता क्या है कि अगर आपको किसी कंट्री में जाना है, एग्जांपल आपको अमेरिका में जाना है और आपके कंपनी आपको पे कर रही है अमेरिका में जाने के लिए, वहां पर कुछ दिनों तक रहने के लिए, तो आप चले गए अमेरिका को आप लेकर चले गए आपके इंडियन रुपीस। तो इंडियन रुपीस तो वहां पर चलने वाले नहीं है, तो इसीलिए आपको आपके इंडियन रुपीस जो होते हैं वो यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट कराने, यूएस डॉलर्स ही वहां पर करेंसी में लिए जाते हैं। तो इसीलिए आपने अगर एग्जांपल 1 लाख रुपीस आप साथ में लेकर गए और उतने पैसे वहां पर मतलब एयरपोर्ट पर एक्सचेंज किए यूएसडी में, तो उन्होंने आपको कंप्लीट यूएस डॉलर्स दिए 1351 डॉलर्स। तो वो डॉलर्स लेकर आप अंदर चले गए, अमेरिका घूम कर आए, पूरे घूम लिए, लेकिन आपका जितना खर्चा हुआ है वो आपकी कंपनी ने किया है। तो आपके पैसे तो आपके पास वैसे के वैसे ही रह गए, लेकिन वापस आते वक्त आपको फिर से आपके पैसे जो है वो एक्सचेंज कराने पड़ेंगे यूएस डॉलर से आपके इंडियन रुपीस में। तो अगर आप वहां पर चले गए और आपके पैसे आपने एक्सचेंज कर दिए, आपके जितने भी डॉलर्स थे आपके पास 1351 डॉलर्स लेकर वो आप एक्सचेंज कराने जाते हैं, तो आपको रिटर्न में पैसे मिलेंगे 1,02,702 रुपीज। तो आप तो कहेंगे कि आपके तो सिर्फ 1 लाख ही रुपीस थे, तो आपको 2,700 रुपीज तो एक्स्ट्रा मिल गए, तो ऐसे कैसे हो गया। तो आपने अगर वहां पर पूछा तो उन्होंने आपको एक जवाब दिया कि जो आपके पहले यूएस डॉलर की जो पहले वैल्यू थी वो 74 रुपीज थी, लेकिन आप जब फिर से एक्सचेंज करने गए तब यूएस डॉलर की जो वैल्यू है वो 76 रुपीज हो गई, यानी 76 रुपीज एक डॉलर की वैल्यू हो गई। तो उसके हिसाब से आपको आपके 1 लाख रुपीज में 2,700 रुपीज का प्रॉफिट हो गया है। तो गाइस इसी के हिसाब से हम देख सकते हैं कि पहले आपके 1 लाख रुपीस थे जब आपने लाए थे पैसे, और आप रिटर्न में 1,02,702 रुपीज लेकर जा रहे हैं, यानी कि 2,700 रुपीज आपको प्रॉफिट हुआ है, आपको मुनाफा हुआ है। तो इस तरीके से करेंसी मार्केट वर्क करता है, ट्रेड करता है। तो गाइज फॉरेक्स ट्रेडिंग में इसी के हिसाब से आपको मनी मिलता है, आपको प्रॉफिट होता है। अगर यूएस डॉलर्स से आप कंपैरिजन कर रहे हो तो यूएस डॉलर्स का अगर वैल्यू थोड़ा बढ़ जाता है तो आपको आपके इंडियन रुपीज के हिसाब से पेमेंट ज्यादा मिलेगा, और अगर यूएस डॉलर का वैल्यू थोड़ा घट जाता है तो आपको उसके हिसाब से ही आपको पेमेंट मिलेगा, यानी कि थोड़ा आपके पैसे घट जाएंगे। लेकिन गाइज अगर आप देखें कि कितने मतलब आपको रिस्क होती है इसमें, तो इक्विटी मार्केट में क्या होता है कि 10% और 15% से शेयर्स घट जाते हैं, लेकिन यूएसडी में क्या होता है, करेंसी मार्केट में क्या होता है कि यूएस डॉलर्स की वैल्यू ज्यादातर 1 पैसा या फिर 5 पैसे या फिर 10 पैसे तक मैक्सिमम घट जाते हैं। तो इसके हिसाब से ही आपको मतलब आपका लॉस भी होगा और इसी के हिसाब से आपको प्रॉफिट भी होगा। सो गाइज ये हो गया है आपका करेंसी मार्केट जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप आपको कंप्लीट जानकारी फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में मिल गई हो। तो गाइज अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है तो आप किस तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आपको मिलेंगे जो ट्रस्टेड है, जो ऑथोराइज प्लेटफॉर्म्स है जहां से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो गाइज ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसीलिए मैं आपको कुछ ऐसे नाम बताने वाली हूँ कुछ प्लेटफॉर्म्स के जहां से आप अच्छी तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसमें है एक्सनेक्स, OctaFX, इन्फिनॉक्स, एंजल ब्रोकिंग एक्सेट्रा। सो गाइज ये जो मतलब प्लेटफॉर्म्स है, इसके अलावा भी बहुत प्लेटफॉर्म्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, लेकिन ये 4 जो प्लेटफॉर्म्स है ये ऑथोराइज्ड है और ट्रांस है, जिसकी वजह से आपके साथ मतलब आगे चलकर कोई भी धोखा नहीं हो सकता है। आप जितने पैसे कमाओगे, जितना प्रॉफिट कमाओगे, उतना प्रॉफिट आपको मिलेगा और वो प्रॉफिट आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। लेकिन गाइज आगे चलकर मतलब यहाँ पर ऐसे नहीं होगा कि आपके सारे के सारे पैसे कोई और चुरा कर ले गया, तो नहीं गाइज। तो इसीलिए ये जो 4 ट्रेडिंग
ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है ये अच्छे है और ऑथराइज्ड है और ट्रस्टेड ब्रांड्स है, तो इसीलिए आप इसका यूज कर सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। तो गाइज फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है और कितने प्लेटफॉर्म्स है उसके बारे में भी बता दिया है। तो अभी रह गया है कि ट्यूटोरियल, तो किस तरीके से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं एक्चुअल में। तो अगर आपको जानना है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअल में किया कैसे जाता है, किस तरीके से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं और मास्टर बन सकते हैं, तो उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए कि मैम हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग का ट्यूटोरियल चाहिए। तो अगर आपके कमेंट्स ज्यादा आ जाते हैं तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी जिसमें मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करना होता है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो गाइस आई होप कि आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के थ्रू मिल गई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और गाइस अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के ट्यूटोरियल के बारे में जानकारी चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब